હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. ઈલા ફેમિલી વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. भय के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, वैसे तो नहीं करते भगवान का स्मरण, लेकिन जब डर लगता है, जब भय लगता है, जब लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी गलती पकड़ी जाएगी, हम बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, तब क्या करेंगे? सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे, मंगलवार हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे, उनको चना चनौरी और लड्डू का भोग लगाएंगे। क्यों? वो हम कैसे भी बच जाएं बस। या फिर कई बार फ्लाइट में बैठते हैं तो उसमें टर्बुलेंस होता है, तो जब वो हिलता है तो फिर लोगों की, महाराज अच्छों की हनुमान चालीसा निकल के आ जाती है। जय हनुमान कानूर सागर जगह विष्णु लोक जागरम मंजन पुत्र पवन सतनामा। एक बार मेरे संग भी हुआ था ऐसा। मैं कभी कभी बताता हूँ कथा में, जब मुझे पता हो कि पिताजी सुन नहीं रहे होंगे कथा, तब बताता हूँ। उनकी भी कथा द्वारिका में चल रही है, वो व्यस्त हैं अभी, इसलिए सुनेंगे नहीं, बता दूं। मैं और पिताजी एक बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से वापस आ रहे थे, एक ही फ्लाइट में थे। तो जैसे ही वहां से टेक ऑफ हुआ फ्लाइट, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से ही थी। उसकी वजह से 4 घंटा डिले हुआ। अब जिस तकनीकी खराब हवाई जहाज में बैठते हैं तो पहले ही डर लगता है, 16 घंटे बाद दिल्ली पहुंचाएगा, इसमें तकनीकी खराबी अभी अभी होके चुकी है, तो वैसे ही उनको थोड़ा सा भय था। लेकिन जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर बाद में जो उसने हिलना शुरू किया, तो हमारे पिताजी बैठे बैठे जय हनुमान कानूर सागर जय विष्णु लोक जागर, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, या हवाई जहाज को वृंदावन में ही गिरी हो जाके और कहीं नहीं गिरे, अरे किशोरी जी कृपा करो, अभी बहुत कथा करनी है, अभी लाला को भी कथा करनी है, ऐसे ऐसे करें। और जैसे ही हवाई जहाज ठीक हो जाए तो जहां हनुमान चालीसा रह गई थी वहीं छोड़ देते। मैं कहता पिताजी पूरी तो कर लो ना, अब तो ठीक है क्या, फिर से शुरू हो गए तो फिर से वहीं से शुरू करें। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इसको केवल एक आप विनोद के रूप में लेना। ये मानव का स्वभाव है, जब वो भय व्यापक होता है ना, उसके ऊपर जब भय चढ़ता है, भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। डॉक्टर आपको बता दे कि आपके जीवन के केवल 15 दिन बचे हैं भैया, तुम्हारा बीमारी जो है बहुत जोर से फैल रही है, उस समय भगवान का दिन रात स्मरण होगा। अरे कोई महामंत्र चला दो मेरे कानों के पास, मेरे लिए कोई पाठ बैठवा दो, 24 घंटे भगवान का याद करता रहूंगा मैं। भय के समय पर भगवत स्मरण करना, यह भी एक स्वार्थ के समान है। प फ ब भ और अंतिम आता है म, यानी कि मृत्यु जब समीप आती है। कथा में नवयुवक नहीं आते, कौन आते हैं? बुरा मत मानना सब लोग। हाँ, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब घर वालों से कहते हैं अब कथा करवा लो, हमको कथा में पहुंचाया। मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण नहीं। बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करूं, देखो आप सब लोग बहुत उम्र के बैठे हो, कई मेरे पिताजी से भी उम्र के होंगे, उनसे भी बड़े होंगे, सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन ठाकुर जी का जब कोई नवयुवक भक्ति करता है ना, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने आकर के मुझको बिल्कुल शुद्ध माला पहनाई, ये शुद्ध मोंगरे की माला पहनने में मुझको सुख मिलेगा, और यही मोंगरा यदि सूख जाए, इसमें से दुर्गंध आने लग जाए, ये थोड़ा सा पुराना हो जाए, तो इसको पहनने में मुझे सुख नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही भक्त जब नवयुवक होता है ना, जब कोई नया उम्र का बालक भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है, तो बचपन की भक्ति यदि करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे, और यदि भक्ति शुरू ही तुमने 55 में करी है तो फिर तो शमशान में मिलेंगे जाके भगवान, उसके बाद ही दर्शन होगा। भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति बचपन से करो, युवावस्था से। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत में, भक्ति कब से करनी चाहिए? बोले कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 10-11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है। धीरे धीरे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे उनको कथाओं में लाना शुरू करो, घर में बैठ करके कुछ ना कुछ स्तुति पाठ आदि उनसे करवाते रहो। 11 वर्ष का बालक हो जाए, उसको ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ। आजकल माताएं क्या कर देती हैं, डोरेमोन, पोकेमोन और जाने क्या क्या वो चला करके बच्चों को दे देती हैं, वो पूरे दिन वही देखता रहता है।
छोटे बच्चों को, हमारे कितने सारे श्रोता हैं पूरे भारत में, वो छोटे छोटे बच्चे गोवर्धन वासी सांवरे इस पद को सुनते हैं, राधा रमणम हरे हरे इस पद को सुनते हैं। कई जगह से आते हैं बालक लेकर के, माता पिता बोले आपका वो पद गोवर्धन वासी सांवरे जब तक हमारा बालक सुनता नहीं तब तक सोता नहीं है। ऐसे बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति में बचपन से लगाओगे तो 55 की उम्र में जब वो आएगा तब तक भगवान उसको मिल ही जाएंगे, भगवान आ ही जाएंगे। तो इन 5 स्थानों पर भक्ति करना स्वार्थ के समान है। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 के अलावा जब हम लोग भक्ति करते हैं तो वो निस्वार्थ भक्ति मानी जाती है। जहां पर किसी भय के कारण भक्ति नहीं है, किसी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं है, किसी बंधन के लिए भक्ति नहीं है। अच्छा, बंधन की भक्ति में एक और होता है, कई बार माता पिता जबरदस्ती बालक से कहते हैं कर, हनुमान चालीसा पढ़, ठाकुर जी के सामने प्रणाम कर, सिर झुका। जबरदस्ती की भक्ति भी जब हम बच्चों से कराते हैं ना तो वो उनकी और ज्यादा श्रद्धा हो जाती है भक्ति में। इसलिए क्या करो, अपने घर के वातावरण को ही भक्ति में बनाओ, तभी वो भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अपने एटमॉस्फेयर को, घर के सब लोगों, सराउंडिंग्स जब बच्चों की भक्ति में होंगे ना, भक्त अपने आप बन जाएंगे बालक। और या फिर किसी पर भगवान की कोई बिरला ही ऐसा होता है जिस पर भगवान की कृपा हो, जिसको सराउंडिंग्स भी अच्छी ना मिले और वो भगवान का भक्त बन जाए। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों पर। इसलिए माता पिता जो घर के बड़े लोग हैं, पहले वे स्वयं भक्त बने, आने वाला बालक अपने आप भक्त बनेगा। सूर्य जी महाराज कह रहे हैं धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। धर्म को अपवर्ग की स्थिति में करो, पवर्ग की स्थिति में नहीं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। वैसे तो भागवत में 22 अवतारों का वर्णन, अवतारों का कई जगह वर्णन किया गया है। इस प्रकार ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन किया। बंधुओं, इन समस्त अवतारों में जो कृष्ण और राम अवतार हैं, ये भगवान के परिपूर्ण अवतार हैं। इसका मतलब बाकी के अपूर्ण है, ऐसा नहीं। अंशावतार और कलावतार, 2 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। अंशावतार का मतलब भगवान स्वयं नहीं आते, अपने अंशों को भेज देते हैं। और कला यानी कि पूर्ण अवतार में स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही स्वयं अवतार धारण करते हैं। ऐसे 2 अवतार हैं राम और कृष्ण, जहां भगवान पूर्ण ब्रह्म ही पधारे हैं। इस प्रकार अवतारों का वर्णन किया। फिर भागवत का परिचय बताया गया कि इस भागवत की रचना कैसे हुई। वेदव्यास जी महाराज ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर के मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहा। तब उन्होंने सबसे पहले एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया। पहले बंधुओं केवल एक ही वेद था, वेदः प्रणव एवाग्रे, ओम। ये ओम शब्द जो है ये वेद है, वेदाकार है, ये सबसे पहला वेद है। इसी ओमाकार को विस्तारित किया 4 वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन पर नियम लगा दिए, जिनकी चोटी होगी, जिनके जनेऊ होंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गायत्री करते होंगे, उन्हीं को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। तभी वेद व्यास जी ने सोचा कि एक वर्ग के लोग तो बिल्कुल वंचित ही रहेंगे, और दूसरी बात, माताएं बहनें जनेऊ नहीं पहनती, माताएं शिखा नहीं रखती, तो माताएं कैसे वेद पढ़ सकती हैं? तब उन्होंने कहा वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों का है, लेकिन वेद के अर्थ समझने का अधिकार तो सबका है। तब वेदार्थ के रूप में उन्होंने पुराण लिखने शुरू किए, वेदों के अर्थ में ही। सबसे पहले उन्होंने 18 उप पुराण लिखे, फिर 17 महापुराण लिखे, लेकिन तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब इतिहास के रूप में महाभारत को लिखा, मन शांत नहीं हुआ। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बोले क्या हुआ व्यास जी, वेद व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो? वेद व्यास जी बोले मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा। नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों शांत नहीं है? बोले बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुत्थितो
यशो भगवतो मलम ये नैवासं न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। आपका मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के मार्ग बताए, लेकिन भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं बताया। मतलब धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये तो आपने सब जगह बता दिया। लेकिन जिनको धर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। इसलिए वेदव्यास जी आप क्या करो? बोले यशो भगवतो मलम, भगवान का निर्मल यश लिखना शुरू करो। बोले कैसा यश? आहा, कितना सुंदर यश वर्णन कर रहे हैं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य वोच्य गोविंद दामोदर वे। ठाकुर जी का यश क्या है? वेदव्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया, लेकिन कहीं भी ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा। नारद जी, वेदव्यास जी बोले आप ही कोई सुनाओ भगवान का निर्मल यश। तो भगवान की एक ब्रज की लीला सुनाने लगे नारद जी। कैसी लीला? बोले एक गोपी एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के उनको बेचने के लिए जा रही थी, और क्या कहती हुई जा रही थी? कोई सेब ले लो, अरे कोई अनार ले लो, अरे कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो। इस प्रकार से वो गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। इतने में क्या हुआ? बोले नन्हे से नंद नंदन जो यशोदा जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि एक फल बेचने वाली जा रही है बाहर से, तो यशोदा मैया से बोले मैया मैं आज फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला तू लेके आवेगो फलन ने? बोले हाँ मैं लेके आऊंगा। तो फल वाली तो फ्री में देगी ना, फल वाली है तो कछु तो देना पड़ेगा तभी फल देगी। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के मुट्ठी भर के गेहूं लेके आ गए। अब छोटे से कन्हैया, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में छोटे से गेहूं, और गेहूं लेकर के मैया को दिखाने लगे मैया मैं ना फलवारी की झोली में गेहूं डाल दूंगा, तो इनके बदले जितने फल हो गए वो मुंह को दे देगी। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया बस। मैया कह रही अच्छा इन गेहूं ते फल लेके आवेगो तू? बोले हाँ मैया चल जा लेके आ। सो ठाकुर जी कूदते कूदते जा रहे हैं, तो हाथ में जो गेहूं लेके जा रहे हैं वो भी उछलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं। तभी सामने से फल विक्रय करने वाली वो गोपी जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखती है, ऐसी त्रिभंगी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते आ रहे हैं, छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, और यशोदा मैया लाल जी के कमर पर कोंदनी पहनते ना बच्चे, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका उसकी कोंदनी पहनते। मतलब कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है ठाकुर जी की। क्यों? मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनकी कोंदनी की छोटी छोटी घंटियां बजती रहती हैं। कभी कोई गोपी कहती है लाला ने कि यहाँ पे आ, तो मैया को पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जा। मैं फिर मैया ढूंढती डोले मेरो लाला कहाँ चलोगे हो? तो आज मैया ने ठाकुर जी की कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगा दी। जैसे ही ठाकुर जी इधर उधर जाते हैं सोई मैया को पता चल जाती लाला वहां मत जावे यहाँ पे आ। तो इसलिए ठाकुर जी के कमर की वो क्षुद्र घंटिकाएं बज रही हैं, पैरों के छोटे छोटे नूपुर बज रहे हैं, और अपनी मधुर मुस्कान के किलकिलाते हुए नन्हे से नंद नंदन हाथों में गेहूं लेकर के उस फल बेचने वाली के पास आ रहे हैं। वो देख करके मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ लाला बोल। मोकू फल चाहिए। फल लेगो? बोले हाँ। अच्छा फल मुफ्त में तो मिलेंगे ना लाला, तो कछु देना पड़ेगा। बोले हाँ मैं तेरे काजे लेके आया हूँ कछु। गोपी बोली काल आयो है? बोले पहले अपनी झोली आगे कर। जैसे ही गोपी ने झोली आगे करी तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक ही गेहूं बचा था, और डाल के बोले अब या के बदले मोकू फल दे दे। वो गोपी उनकी उस मधुर छवि पर निहाल हो गई।
ठाकुर जी के बगल में जो ठाकुर जी फेंटा बांधते हैं, उस फेंटे में कुछ फल बांध दिए, ठाकुर जी की धोती में कुछ फल बांध दिए और उन फलों को बांध करके बोले लाला चलो जा। अब ठाकुर जी जो बिल्कुल सही से वस्त्र पहन के आए थे, अब वो जगह जगह से फूल गए और जगह जगह संभालते चल रहे हैं, कहीं से आम गिर रहा है, कहीं से सेब गिर रहा है। और इस प्रकार उस छवि को देख करके वो गोपी इतनी निहाल हुई। उसके बाद जब फल विक्रय करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तो ये नहीं कहती है अरे कोई सेब ले लो, कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो, बस यही कहती है कोई घनश्याम ले लो, कोई नंद नंदन ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। नारद जी बोले आनंद आया? व्यास जी बोले बहुत आनंद आया। बोले यही है ठाकुर जी का निर्मल यश। जब तक इसका गुणगान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ફ્રેન્ડ્સ, જો આ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું બીજા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.